EMRS स्कूल यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है इस पे जो है 7200 से प्लस जो है टोटल वैकेंसी जारी हुआ है। यानी कि इसका जो है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के माध्यम से जो है इसका सिलेक्शन होगा। ये स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ PGT टीचर जो हैं B.Ed वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं, इसमें और भी पोस्ट हैं जो कि हम पूरा डिटेल में देखेंगे, जैसे लैब असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, क्लर्क है। ये सारे जो पोस्ट हैं जिस पे आपको ना B.Ed की ज़रूरत है ना DLED की ज़रूरत है। ठीक है, तो सारे पोस्ट देखेंगे हम लोग, और ये सभी लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा मौका है। तो ये जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है आता है। और यहाँ पे कैसा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, प्योर गवर्नमेंट वैकेंसी है ये, तो पूरा डिटेल में देखेंगे। वीडियो लंबी होगी तो बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो वैकेंसी इनका जो जारी हुआ है जो कि 7267 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल, ये जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप B.Ed और DLED किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल कुछ वैकेंसी ऐसे हैं जिसके लिए B.Ed और DLED की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल की टोटल 225 वैकेंसी है, PGT के लिए 1460 है, TGT के लिए 3962 है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो है 550 है, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 है, अकाउंटेंट के लिए 61 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 228 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए जो है 146 वैकेंसी। तो ये सभी जो पोस्ट हैं जिसके लिए आपको जो है टीचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि B.Ed और DLED की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है टोटल जो है वैकेंसी 7267 वैकेंसी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है प्रिंसिपल के हैं जो कि ग्रुप ए पोस्ट है, और इस पर कैटेगरी वाइज जो 225 है, इस पे से कैटेगरी वाइज टोटल जो है वैकेंसी का यहाँ पे जो है रोस्टर जारी हो चुका है कि आपको किस पोस्ट के लिए जो है किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट जो है रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पे जो PGT वाले हैं जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं, उस पर कौन कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पे टीचर चाहिए वो भी यहाँ वैकेंसी का बाइफरकेशन जो है दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश के लिए 112, हिंदी के लिए 81, इस तरह से जो है आपका जिससे भी आप PGT आपका हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कितनी वैकेंसी जारी हुआ है। आगे जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे TGT का दिखेगा जो कि ग्रुप बी का है, इस पे जो है 2250 टोटल जो वैकेंसी है, और यहाँ पे सब्जेक्ट इनका दे दिया गया है, कैटेगरी वाइज भी आपको जो है वैकेंसी दिया हुआ है। और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, कुछ रीजनल लैंग्वेज अगर आप TGT रीजनल लैंग्वेज से किए हुए हैं जिस पे 223 वैकेंसी है, तो यहाँ पे ये रीजनल लैंग्वेज दिया हुआ है जो कि असमी, बोडो में बंगाली, गोरो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मणिपुर, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इनके लिए भी यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप पूरा डिटेल में एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मिसलेनियस कैटेगरी के जो TGT वाले हैं, जैसे म्यूजिक के लिए कोई है तो इतना पोस्ट 314 है, आर्ट्स के लिए है, आर्ट के लिए है तो इतना है, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए जो है 173 है, फीमेल के लिए 299, लाइब्रेरियन के लिए 124 है। तो ये जो है यहाँ पे TGT के लिए दिया हुआ है। आगे यहाँ पे नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसके लिए कितने कितने पोस्ट हैं किस कैटेगरी में, ये यहाँ पे आप कैटेगरी में देख सकते हो। जैसे कि हॉस्टल वार्डन के लिए 346 है, बाकी फीमेल के लिए 289 है, स्टाफ नर्स के लिए जो फीमेल 61, अकाउंटेंट के लिए JSA के लिए है 221, लैब असिस्टेंट के लिए 146, लेकिन कैटेगरी में कितने हैं ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई है। अब बात करते हैं कि इनकी सैलरी क्या होगी, क्या इसका पोस्ट डिटेल क्या है और पे लेवल क्या है, यानी कि सैलरी कितनी होगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल की देख लीजिए जो कि लेवल 12 है, जो कि 78,800 से स्टार्ट होती है बेसिक, और 2 लाख जो है 9,200 तक जाती है। आप सोच सकते हैं PGT के लिए जो है लेवल 8 रखा गया है, TGT के लिए लेवल 7 है, लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 है, आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन जो टीचर हैं उसके लिए लेवल 6 रखा गया है, फीमेल स्टाफ के लिए लेवल 5 है, हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 है, अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए अकाउंटेंट की पोस्ट बहुत ही अच्छी है। JSA के लिए लेवल 2 है, और लैब अटेंडेंट के लिए जो है लेवल 1 है। तो ये है पूरा वैकेंसी का डिटेल, आप पूरा एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका MCQ पे होगा, पेन पेपर पे होगा, MCQ पैटर्न है, ठीक है।
और इस टायर 2 भी होगा जिस पे जो है डिस्क्रिप्टिव कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, कुछ MCQ और वैस पे जो है क्वेश्चंस होगा, और कुछ जो है यहाँ इसके बाद आपको जो है प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए, या फिर स्किल टेस्ट है JSA के लिए, इसके लिए जो है इंटरव्यू भी रखा गया है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है, जैसे प्रिंसिपल के लिए क्या एग्जामिनेशन मतलब यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो है क्राइटेरिया दे दिया गया है कि अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए भर रहे हैं तो उनके लिए आप जो है क्या क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको लगता है कि हम जो है लैब वाले वैकेंसी के लिए भी हम फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी जो है आप फिल कर सकते हैं, बशर्ते है कि आपको अलग अलग जो है इसका जो फ़ी रखा गया है वो फ़ी आपको पे करना है। ठीक है, जैसे अगर JSA के लिए फिल कर रहे हैं तो आप अकाउंटेंट के लिए भी एलिजिबल हैं, लैब के लिए हैं, अगर तीनों भरना चाहते हैं तो तीनों भी भर सकते हैं, लेकिन किसी एक पोस्ट के लिए 2 एप्लीकेशन आप नहीं लगा सकते। और ये जो है ऑनलाइन टोटल होगा, कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे मैं एक जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है इसका यहाँ पे देखिएगा, वो टायर 1 जो होगा इस पे आपको रीजनिंग, मैथ, GK जो है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन जो है इससे पूछा जाएगा, और यहाँ पे लैंग्वेज वाला जो है हिंदी और इंग्लिश जो है इतने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इतने मार्क्स के रहेंगे, टोटल जो है 100 मार्क्स के रहेगा, 2 घंटे का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जो इस पर क्वालिफाई करेंगे उसको जो है एक 1:10 के रेशियो में जो है उसका जो है रिजल्ट निकलेगा जो वैकेंसी है उसके ऊपर। इसके बाद जो है आपको टायर 2 लिया जाएगा। टायर 2 में नंबर यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 40 रहेगा, ऑब्जेक्टिव 15 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपको 4 नंबर का दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स दे दिया गया है। तो इस हिसाब से जो है इसके बाद टायर 3 जो है JSA के लिए बुलाया जाएगा, जिस पे जो है आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से जो है क्वालिफाइंग नेचर के रहने वाले हैं। आपका जो मेरिट बनेगा वो मेरिट जो है सिर्फ आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरिट जो बनेगा वो आपको जो है टायर 2 एग्जामिनेशन जो है, जो रिटन एग्जामिनेशन है उस पे जो आपने परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पे मेरिट प्रिपरेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में सब कुछ दे दिया गया, आप इसको पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि जो चैप्टर 4 है इनका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे आपका एज लिमिट के बारे में दिया है और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको जो है इस पेज में आपको पूरा डिटेल दिखेगा हर एक पोस्ट के लिए जो है आपको, जैसे PGT के लिए आपने देखा यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है, इसी तरह से यहाँ PGT कंप्यूटर साइंस का कोई है कैंडिडेट तो यहाँ पे आपका एज लिमिट दिया है और यहाँ पे आपको जो है एसेंशियल जो है क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। TGT के लिए मांगा गया है ABC के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो ये सारे पोस्ट के लिए आपको जो है यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है। TGT है कंप्यूटर साइंस अलग अलग दे दिया गया है कि अगर आप म्यूजिक टीचर हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूरा, क्योंकि अलग पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट हैं तो सभी के लिए बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कोई अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, इजी को यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप जो है कॉमर्स में आपको जो है बैचलर डिग्री यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में होना ज़रूरी है। लेकिन अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो पूरा स्पष्ट लिख दिया गया है कि आपको क्या क्या है। अब यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पे अगर आपने 12 किया है किसी भी बोर्ड से, अगर रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने 12 किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको जो है 35 वर्ड प्रति मिनट का जो है टाइपिंग वर्ड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। आप एलिजिबल हैं। तो आपने तो 12 तो हर कोई करके रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप लैब असिस्टेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जो है कम से कम आपको जो है 10th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है, इन लेबोरेटरी टेक्निक से, ठीक है। साथ ही या तो फिर आप अपने साइंस में, अगर साइंस स्ट्रीम में आपने 12 किया है यानी कि 12 तो जो है इंटर में अपने आपका अगर साइंस रहा हो तो आप लैब अटेंडेंट के लिए जो है एलिजिबल हैं। तो बस इतना ही एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगा गया है। तो आपने लैब का देख लिया, JSA का देख लिया कि JSA में आपका जो है सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में टाइपिंग मांग रहा है। अकाउंटेंट का मैंने बता दिया। तो जो हॉस्टल वार्डन है इसके लिए अलग अलग मांगा गया। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में सब दिया हुआ है।
अब देखते हैं कि जो इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, फ़ी डिटेल जो भी है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करना है, ये आपका जो लास्ट डेट दिया हुआ है, ये आपको दिया है 23 अक्टूबर 2025 के 11 बजे तक जो है आप अपना जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के माध्यम से होगा और ऑनलाइन पेमेंट ये सब जो है आपको करना है। ये है कि आपको ऑनलाइन ही करना है। अब यहाँ पे आप फ़ी डिटेल दिया हुआ है कि फ़ी क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रिंसिपल के लिए, यहाँ पे जो है ये फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए दिया हुआ है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी उन लोगों के लिए नहीं लगेगा अगर कोई SC ST PWD से हैं, ठीक है। और अगर प्रोसेसिंग फ़ी आपको सभी का लगेगा 500। और यहाँ पे फीमेल के लिए, यहाँ मेल के लिए दिया हुआ है जितने भी हैं, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे अलग अलग दे दिया है और प्रोसेसिंग फ़ी दिया है। टोटल यहाँ पे आपको इतना जो है फ़ी लगने वाला है। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी स्टाफ हैं EMRS यानी कि जो आपका जो एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल के जितने भी स्टाफ होंगे उनको जो है स्पेशल अलाउंस मिलेगा 10% ऑफ बेसिक पे। जो बेसिक पे है उसका 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे कि अगर आप अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन होता है, तो जो बेसिक जो आपका टोटल अलाउंस मिलेगा उससे आपको जो है 10% एक्स्ट्रा ही मिलेगा बेसिक का। अब आगे जो है इसका डेट क्या होगा, एग्जामिनेशन डेट कहाँ, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, ये जो है इनका जो NESTS वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तो इसके बाद जो है इनका जो है कहाँ पे आपको सिटी एलोकेट किया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा नहीं आएगा, ये सारे जो है इस वेबसाइट पे जो है आपको देखने को मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी कुछ नहीं दिया है, कब होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ जो है अपने वेबसाइट पर पब्लिश करती है। तो इनके जो अप्लाई करेंगे उनको इस वेबसाइट को जो है फॉलो करना होगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको कोई भी अपडेट आएगा तो NEST जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको पूरा अपडेट्स मिल जाएगा।